हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, शाम के 5 बज चुके हैं। जी हाँ, 5 पीएम हमेशा जो क्लास होती है उसका टाइम हो चुका है। और आज अपने जो है क्लास नंबर 39 रहने वाली, जो कि ESIC, RRB, RML, DSSSB, PGI, GMCH और विभिन्न प्रकार की CHO भर्तियाँ और सभी स्टाफ नर्स ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियाँ आती है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहने वाली है, विशेष करके ESIC, RRB और RML के लिए। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए यानी कि पूरी क्लास आप जरूर देखें शुरू से लेकर अंत तक। इसके अलावा ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा 5 बजे वाली क्लास जो है ज्वाइन अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही ये क्लासेस दिखती है जिसने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर आपको बिना अनसब्सक्राइब में भी दिख जाए, लेकिन बाद में हम इसको सब्सक्राइबर मोड पर कर देते हैं ताकि वही लोग जो देख सकें जो डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। जी हाँ, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी यहाँ पर आपको देते हैं। साथ ही साथ आज 39 दिन हो गए अनवरत रूप से हमेशा क्लास ले रहे हैं। कल जो वोटिंग के कारण नहीं हो पाई, लेकिन आज जो है आज से अब लगातार एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। 95% क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आने लायक हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यानी कि इस बार सिलेक्शन श्योर, सिलेक्शन लेना है तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी करते रहे। मैंने ESIC के जितने फॉर्म भरे गए हैं और साथ ही साथ कैसे क्या तैयारी क्या कहाँ से करनी है वो सारी चीज़ें मैंने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में डाल रखा है, तो वो भी आप जरूर देख लेना। चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार सभी लोग बता दीजिए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अभी तक आपने 38 में से कितनी क्लासेस देख ली, एक से लगाकर 38 सारी क्लासेस देख लेना। यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पर एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। ठीक है, तो उस जो है प्लेलिस्ट में आप जाकर सारी क्लासेस आराम से देख लेना। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। अंत तक आप जरूर बने रहना। एक बार सारे लोग शेयर कर दो वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचा दो ताकि उन लोगों को भी काफ़ी फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ए पेशेंट इज एडमिटेड ऑन सफर्स सॉरी ए पेशेंट इज एडमिटेड हु सफ़र फ्रॉम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक पेशेंट है। मिल्यू थेरेपी इज प्लान फॉर द पेशेंट, पेशेंट को जो है मिल्यू थेरेपी प्लान की जाती है। थेरेपी फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्स अवेयर ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो है सीधी सट बात यह है कि मिल्यू थेरेपी के बारे में पूछा है कि मिल्यू थेरेपी क्या है। ठीक है, चलिए। गिविंग क्लाइंट द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट और नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी ऑन हिज ओवन अकॉर्ड, यानी जो है पेशेंट को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो किसी भी एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यूजिंग नेचुरल रेमेडीज इंस्टेड ऑफ ड्रग और टू कंट्रोल बिहेवियर, यानी कि नेचुरल रेमेडी और ड्रग्स का यूज़ किया जाता है इस बिहेवियर थेरेपी में। टॉकिंग अबाउट लाइफ इवेंट टू मीट पर्सनल नीड, यानी कि उसको जो है टॉक किया जाता है किसके बारे में, इवेंट लाइफ इवेंट अबाउट टू मीट पर्सनल नीड, यानी पर्सनल नीड वाले। कस्टमाइज द एनवायरनमेंट टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर, यानी यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपी है। मिल्यू थेरेपी एक प्रकार की बिहेवियरल थेरेपी होती है जो कि कस्टमाइज करती है एनवायरनमेंट को, जो कि पॉजिटिव चेंजेस लाए किसमें, बिहेवियर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है सीधा सट है डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर डी। स्क्रीनशॉट लेकर एक बार कॉपी में जरूर छाप लेना। मिल्यू थेरेपी की परिभाषा है जो कि पूछी गई एग्जाम में कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस भी फॉलो कर लेना। ठीक है, हमेशा क्लास में जरूर जुड़े 5 बजे वाली और 39वीं क्लास 38 क्लासेस जाकर देख लेना। इस बार सिलेक्शन से हो। ठीक है, विच न्यूमरेटर इज यूज टू कंप्यूटिंग द क्रूड डेथ रेट, CDR ज्ञात करते हैं जब भी अपन, तो उसमें जो है न्यूमरेटर कौन सा यूज में लिया जाता है। ठीक है, एक होता है डिनोमिनेटर और एक होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इनटू जो भी 1000 या 100 होते हैं। यहाँ पर जो है जो भी अपन जब भी कोई रेट निकालते हैं तो जो ऊपर की साइड में लिखा जाता है ना उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ये हमेशा याद रखना। क्रूड डेथ रेट, IMR, MMR, FHR सब की पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जो भी ऊपर लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर और नीचे जो लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पूछा किसका है, CDR का। CDR का न्यूमरेटर क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पर नहीं है। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर डेथ पूछा तो बर्थ का कोई मतलब नहीं। मिड ईयर पॉपुलेशन डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर रहने वाली है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपके बी। सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में अपनी कॉपी में छाप लेना क्लास खत्म होने के बाद में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, ये आपके न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ द बेटर टू काउंट द पल्स रेट व्हेन इट इज़ इरेगुलर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पल्स रेट जो है के बारे में क्वेश्चन है।
कब बेटर होगा? जब जो है पल्स रेट इरेगुलर है तो उसको कैसे चेक करेंगे तब बेटर रहेगा? रेडियल पल्स फॉर फुल मिनट, रेडियल पल्स को चेक करेंगे पूरा 1 मिनट, एपिकल पल्स 1 मिनट, रेडियल 30 सेकंड या एपिकल 30 सेकंड। तो जब भी पल्स रेट जो होती है वो इरेगुलर होती है, कैसी इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, ठीक है, बाउंडिंग पल्स है वहाँ पर, तो उस टाइम जो है अपन हमेशा एपिकल पल्स लेते हैं और वो भी पूरा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट, करेक्ट आंसर इज बी। सभी के एकदम सही। सभी लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर जो है फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा आपको एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं हम और एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी कि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है, किसमें? 6 महीने से 5 साल के बच्चों में, ठीक है, जो कि वर्चुअली अब जो है इरेडिकेट कर दिया गया है इफेक्टिव वैक्सीनेशन के द्वारा, जिसमें वैक्सीन काम में ली जाती है पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। जब भी मेनिंजाइटिस की बात आती है तो पीसीवी वैक्सीन काम में ली जाती है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निचेरिया मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस या स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया मेनिंजाइटिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको देना, ठीक है। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से इसका आंसर देते जाएंगे। तो जब भी बात करें अपन 6 महीने से 5 साल के बच्चों की, 6 मंथ टू 5 ईयर की बात करें, तो उसमें जो है बच्चों में मेनिंजाइटिस जो होता है वो होता है एसेप्टिक, जिसको अपन बैक्टीरियल भी कहते हैं, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिब के कारण होता है, ठीक है। हिब की वैक्सीन भी लगाई जाती है इसमें, तो हिब की जो है वैक्सीन लगाई जाती है, सॉरी मैंने अभी पीसीवी बोला, हिब की वैक्सीन लगाई जाती है जो कि अभी इरेडिकेशन के कगार पर है। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के कारण जो है सबसे ज़्यादा 5 साल तक के बच्चे, 6 महीने से 5 साल के बच्चों का जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस होता क्या है? जो बेनिजेस होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है, जिसमें आर्गनॉइड मैटर, पायामीटर और ड्यूरामीटर 3 प्रकार की होती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। मेनिजेस का इन्फ्लामेशन को अपन मेनिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार सारे लोग यस या नो में आंसर दो। जितने भी साथी जुड़े प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ में साथ देते जाएं और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करना, पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए फीमेल पेशेंट हु टेक्स लिथियम फॉर मैनिक एपिसोड। 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। नर्स जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या फॉलो जो है एडवाइस देगी किसको? एक पेशेंट को जो कि लिथियम थेरेपी ले रहा है, किसके लिए? मैनिया के लिए, मैनिक एपिसोड के लिए, ठीक है। मैनिया, लिथियम जो है आप सभी को पता है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मैनिया प्लस डिप्रेशन होता है, वहाँ पर जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस रहती है लिथियम, ये हमने पुरानी क्लासेज में पढ़ा है, तो आप 38 की 38 क्लासेज देख लेना, अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा रखे। तो जो है उसको क्या कहेगी? मैनिक एपिसोड में जो है लिथियम का डोज ले रही है, तो उस टाइम क्या एडवाइस देगी? सी विल नीड टू मेंटेन हर हाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी। वो उसको कहेगी कि जो पानी है ज़्यादा पिए या फिर आईवी फ्लूइड लेती रहे, जिससे कि उसकी लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो। सी शुड स्टे इन द शेड व्हेन सी वॉक, यानी कि उसको जो है शेड यानी कि साया में रहना है जब वो वॉक करती है। सी शुड स्टॉप वॉकिंग, उसको वॉकिंग करना बंद ही कर देना है। या सी कैन कंटिन्यू हर एक्सरसाइज बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी इज़ वेरी रेयर, उसको जो है एक्सरसाइज करते रहना है क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी जो होती है वो वेरी रेयर होती ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर देना है ABCD में से, फटाफट आंसर दीजिएगा, पता चलेगा कौन होशियार है कौन ठीक है, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर है उसको जो है हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो है IV या फिर जो है ओरल मतलब पानी पीते रहना, ठीक है। तो लिथियम टॉक्सिसिटी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? हाइड्रेशन लेवल को जो है मेंटेन करना है। 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर चलना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग यूज इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत कई बार पढ़ा दिया है, मतलब काफ़ी बार, ठीक है। पुरानी क्लासेज में आप देख लेना, अलग अलग मैंने बता दिया, ब्लू में क्या जाएगा, रेड में क्या जाएगा, ब्लैक में क्या जाएगा, येलो में क्या जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल की बात हो रही है, सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, D आ रहा है, ठीक है। सभी लोग D लिख दो एक बार, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और कॉन्फिडेंस की बूस्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन, एक्सेसिव हेमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी। बहुत बढ़िया। एक्सेसिव हेमोलाइसिस होता है, हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? RBC का डिस्ट्रक्शन होता है। RBC बहुत ज़्यादा टूटती है, उस टाइम जो है कौन सा प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन शरीर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, बाई प्रोडक्ट बनता है जब भी RBC टूटती है, तो उस टाइम जो है आप सभी को पता होगा बिलिरुबिन बढ़ता है, ठीक है, बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जो है मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ पर जॉन्डिस यानी कि पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर बिलिरुबिन आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा एक्सेसिव हेमोलाइसिस रिजल्ट एक्यूमुलेशन विच सब्सटेंस इन बॉडी, बिल्कुल सही आंसर जाएगा बिलिरुबिन, C इज करेक्ट आंसर। सभी लोग लिख दो एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द साइट ऑफ ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लॉन्ग बोन जो होती है उसकी लेंथ में जो मतलब ग्रोथ होती है वो कहाँ पर होती है पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 5 स्टार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अपनी जरूर छाप लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
तो जब भी पूछा जाए तो बोन मैरो, डायफाइसिस, एपिफाइसियल प्लेट या पेरियोस्टियम, तो यहाँ पर जो है जब भी पूछा जाए कि लॉन्ग बोन जो होती है उसकी लेंथ में वृद्धि कहाँ पर होती है, तो एपिफाइसियल प्लेट लिखना है। सही आंसर यहाँ पर जो जाएगा सी जाएगा, एपिफाइसियल प्लेट। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा सौगात लाने वाले हैं हम, और इस बार आपका सिलेक्शन श्योर करवाएंगे। ठीक है, चाहे वो ESIC हो, RRB हो, PGI हो, DSSB हो, RML हो, कोई भी भर्ती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कल बता दिया था ESIC में कितना नंबर आप लाओगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो देख लेना, आपको अपने आप शिक्षा मिल जाएगी। ठीक है, 3,10,000 फॉर्म भरे गए, 1930 पोस्ट है मात्र। तो फिर तैयारी किस स्तर की होनी चाहिए वो आप खुद समझ सकते हैं, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कल वाला वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स कैन इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। यानी कि कोई पेशेंट है जो कि अपेंडिक्स का है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो रखा है उसको, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जो कि मैकबर्नी पॉइंट होता है अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है, अपेंडिक्स जो होती है उसका इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है राइट साइड में। ठीक है, राउजिंग पेन और मैकबर्नी पॉइंट पर जो है रेडनेस, ये दो इसके मोस्ट कॉमन साइन है। एक तो होता है राउजिंग पेन, और एक होता है आपके मैकबर्नी पॉइंट का रेड होना। चलिए, तो इसमें जो है ये पूछा गया है कि पेन जो होता है उसको कंफर्ट देने के लिए नर्स क्या करेगी। मेकिंग ए पेशेंट लाई ऑन द साइड, लेफ्ट साइड, उसको लेफ्ट साइड की तरफ सुलाएंगे। ठीक है, लेफ्ट लेटर। बेंडिंग द पेशेंट राइट नी को घुटना जो है, राइट घुटना है यानी नी है, उसको बेंड करेगी। मेकिंग द पेशेंट सिट अपराइट ऑन द चेयर पर जो है एकदम सीधा बैठा देगी, या मेकिंग द पेशेंट कंप्लीटली लाई डाउन यानी एकदम सीधा सुला देगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा, राइट साइड में पेन हो रहा है तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। तो बेंडिंग ऑफ द पेशेंट राइट नी जो होता है राइट घुटने को जो है बेंड करके यानी कि फ्लेक्स करके रखेगी, जिससे कि उसमें जो है पेन कम होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिकल इंटरवेंशन कॉल्ड टू इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट इन्वॉल्विंग पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू हेल्प पेशेंट अचीव ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। यानी पेशेंट जो है सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड एनकरेज देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। यानी कि जो है खुद के बारे में सोचने को जो एनकरेज करता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना है, और सीधी सी परिभाषा है, 1 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप। अगले क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड जो होता है उसको स्टोमक की तरफ लेके जाती है। कहाँ पर, स्टोमक मतलब आमाशय में। सिफिलिक, गैस्ट्रिक, सेलाइक या फिर कैरोटिड। बहुत बढ़िया। तो सिफिलिक नहीं होगी, गैस्ट्रिक भी नहीं है, यहाँ पर सेलाइक रहने वाली। सेलाइक आर्टरी जो होती है वो स्टोमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, सी जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन, एन इनबोर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म दैट कॉज प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, एक ऐसा इनबोर्न मतलब जो है जन्मजात बीमारी होती है, जिस मेटाबॉलिज्म बीमारी है जो कि प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी करवाती है। यानी कि आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, उसका प्रीमेच्योरली यानी मैच्योर रहने से पहले जो है डिस्ट्रक्शन करवाती है, जिससे कि बिलिरुबिन बढ़ता, अभी मैंने बताया था। वो कौन सी बीमारी, ये पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे होमोसिस्टीन यूरिया, G6PD, फिनाइल कीटोन यूरिया यानी PKU, या सिलाइक डिजीज। बहुत बढ़िया। तो सारे लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है G6PD जो होती है, ग्लूकोज 6 जो है PD, ये जो है आपकी बीमारी ऐसी होती है जिसमें आरबीसी का जो है प्री मैच्योरली डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आरबीसी जो है टूटने लग जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा बी। सभी लोग स्क्रीनशॉट लगे कॉपी में जरूर छापना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन ये भी रहना। विविड ड्रीमिंग अकर इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। विविड यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ड्रीमिंग होती है, आपके बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, वो कौन से स्टेज में आते हैं, नींद की भी अलग अलग स्टेज होती है। ठीक है, तो विविड ड्रीमिंग्स जो है आपके डेल्टा स्टेज, स्टेज 1 NREM, REM स्टेज, या स्टेज 2 NREM। बहुत बढ़िया। तो जब भी विविड ड्रीम या ज़्यादा एक्सेसिव ड्रीमिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको एक ही नाम याद रखना, REM स्टेज में सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी जाएगा। 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छापना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे लोग जो है यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। और कहाँ से क्लास देख रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने कितने क्लासेस देख लिया 38 में से, वो भी बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोफीलिया बी इज डेफिशिएंसी ऑफ। हेमोफीलिया ए के बारे में हमने पुरानी क्लासेज में बी और सी सभी के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हेमोफीलिया बी जो होता है वो किसके कारण। ये भी एक जन्मजात बीमारी है जो कि ब्लड की बीमारी है, क्लोटिंग फैक्टर की बीमारी है, जहाँ पर जो है क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। कौन सा नहीं होता ये पूछे गए, कौन से की कमी होती है पूछे। तो हेमोफीलिया ए की बात करें तो वहाँ पर जो है 8th रहने वाला। ठीक है, 8वां जो रहता है ए में, लेकिन यहाँ पर जो है जब भी हेमोफीलिया बी के बारे में पूछा जाए तो 9th रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फैक्टर 9 इज करेक्ट आंसर बी, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो है
बी सही आंसर है, ठीक है। ए में 11 लिखा है और करेक्ट आंसर यहाँ पर बी जाएगा, फैक्टर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। इन द ट्यूबरकुलिन टेस्ट द एरिया ऑफ इंड्यूरेशन इज मेजर्ड आफ्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने सभी ने सुना होगा ट्यूबरकुलिन या मोन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं इसको, मोन्टेक्स टेस्ट, जो कि 1 साल के बाद में जो BCG का टीका लगाते हैं उससे पहले करते हैं, या फिर TB का जो है ये एक प्रकार का डायग्नोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का। तो उस टाइम अपन जो है एक इंट्राडर्मल टेस्ट करते हैं जहाँ पर PPD लगाते हैं, ठीक है। PPD लगाने के बाद में जो है कितने टाइम के बाद में उसका रिजल्ट देख ले, मतलब वहाँ पर जो है आप सभी को बताइए, यहाँ पर ये चमड़ी है, जैसे कि यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगाया टीका, तो वहाँ पर इंड्यूरेशन मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है ये स्कार बनना शुरू हो जाता है। ये कितने टाइम बाद में अपन जो है इसकी रीडिंग को नोटिस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपके 48 से 72 घंटे में। सीधा सट क्वेश्चन है, एकदम सीधा आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ए जाएगा, 48 से 72 घंटा। 3 स्टार क्वेश्चन ये भी रहने वाला। इंड्यूरेशन को कब देखते हैं? 48 से 72 घंटे के बाद। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चूँकि हम जो है लगातार आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने लायक, ठीक है। इसलिए जो है आपको थोड़ा सा अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार देखेंगे आप, लेकिन बस आपको तो तैयारी करनी है ना। और UPSC ESIC बहुत ही ज़बरदस्त पेपर देता है, चाहे वो DSS भी हो, उसके बाद में RML RRB, सभी में बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट प्रोडक्ट पूछा है किसका? ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड कोएगुलेशन है उसका, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो सीधा याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी जो है आपके 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा दो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिब्रिन जो है ये लास्ट प्रोडक्ट रहता है कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन का लास्ट प्रोडक्ट जो है वो फिब्रिन रहता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपके C। क्वेश्चन नंबर 77। इन माइल्ड हाइपोथर्मिया इज टेम्परेचर रेंज, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। टेम्परेचर की जो है ये जो है NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति स्थापना में आया हुआ पेपर 2019 में। माइल्ड हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कितना होता है ये पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है, तो इसमें जो रहता है आपके नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 से 37.5 के बीच में, ठीक है। यहाँ कहीं पर कहीं पर जो है 37 से 37.5 होता है, लेकिन 36.5 से लगाकर 37.5 तक, ठीक है। 36.5 से 37.5 तक। उसके बाद में जो है माइल्ड की बात कर लेते हैं। माइल्ड जो आपके रहता है, माइल्ड की बात करें तो वो रहता है आपके 36.5 से कम, ठीक है। मतलब 36.5 से कम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 36 से अगर 36.5, ये 36 to 36.5, ये माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन है जो माइल्ड हाइपोथर्मिया शो कर रहा है? 36.5 से कम और 36, यानी ये करेक्ट आंसर है A, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो लिखा है 36 से लगाकर 36 से लगाकर 36.5 तक, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। एक बार सारे लोग जो है वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई प्रिवेंटेड बाय, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो है एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में, जहाँ पर गैस का एक्सचेंजेज होता है, लंग्स की एक प्रकार की सेल होती है, ठीक है, जहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है, बहुत ज़्यादा होती है मात्रा में पूरे लंग्स में देखा जाए तो, ठीक है। तो वहाँ पर जो है गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसको कोलैप्स यानी कि जो है सिकुड़ने से रोकने के लिए कौन सा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कौन रोकता है? प्लूरल फ्लूइड जो है वो चारों ओर होता है, ना कि एल्वियोलाई में, ठीक है। ये गलत हो गया। म्यूकस भी नहीं, सिलिया भी नहीं। वहाँ पर जो है सर्फेक्टेंट नाम की एक सब्सटेंस होता है जो कि किससे बना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, कितना जो है आपकी प्री मैच्योरिटी में होता है, कितना मैच्योर होने के बाद में होता है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। जहाँ पर जो है 2 प्रोडक्ट होते हैं उनका अनुपात क्या रहता है, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एकदम सीधा आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। तो जो भी एल्वियोलाई होता है उनको कोलैप्स होने से कौन बचाता है? सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटल हेमरेज इज आल्सो नॉन एज, बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी साथी जुड़े सभी लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन। एक्सीडेंटल हेमरेज जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? एक विशेष सूचना है कि कल अपने 40th एपिसोड रहने वाला है, 40वीं जो क्लास है वो आपके होने वाली है मैराथन क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट, यानी कि आपका जो असेसमेंट भी करेंगे और आपको 500 से 600 क्वेश्चन भी देंगे, मतलब 100 क्वेश्चन की क्लास होगी जिसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और इसके साथ साथ राशनल वगैरह को मिलाकर 500 से 600 ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि एग्जाम में आने लगे। लेकिन आपको जो है 100 के 100 क्वेश्चन को एक अपनी कॉपी लेकर बैठना है, पहले 1 से 100 तक लगा देना सारे लोग, और फिर जो है इसका आंसर आप देते जाना, फिर अकॉर्डिंग टू क्लास, यानी अकॉर्डिंग टू क्लास AC लिख देना, और क्लास के अनुसार क्या सही है, ठीक है। उसके बाद में अपने आप का असेसमेंट करना कि 100 में से आपके कितना क्वेश्चन सही हो। मतलब कल की क्लास जो है 5 बजे वाली, 6-7 बजे तक चलेगी, लेकिन बम्पर बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी जिसमें से क्वेश्चन उठेंगे सीधे। एक्सीडेंटल हेमरेज इज नॉन एज, तो उसको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा बी।
प्लेसेंटा जो है एब्रप्शन होना, उसको एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल बम्पर जो आपके क्लास होने वाली मैराथन क्लास, उसमें जरूर जुड़ना। 40वां एपिसोड है कल अपना। पुरानी क्लासेज भी देख लेना, जिससे आगे क्लासेज में आराम से जो है समझ में आ सके और जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और एन इन्फेक्शियस एजेंट विद इन गिवन जियोग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया। कोई भी बीमारी है जो कि कॉन्स्टेंटली लगातार किसी दिए हुए जियोग्राफिकल एरिया या पॉपुलेशन ग्रुप में लगातार है, उसको क्या कहते हैं? एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक या स्पोरेडिक। बहुत बढ़िया। स्पोरेडिक जो होती है ये बर्ड्स में होती है, ठीक है, इसको याद रखना, बर्ड्स में। और एपिडेमिक जो होती है कभी कभी होती है, ठीक है, लगातार नहीं, कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो, यहाँ पर एपिसोड आते हैं इसके। पेंडेमिक होती है वर्ल्ड वाइड। कहाँ पर होती है? वर्ल्ड वाइड। एंडेमिक जो होती है वो कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया और ग्रुप्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ए, इसको याद में रखना। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये सारे के सारे टर्म यहाँ पर याद रखना, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक, जूनोटिक, सारे के सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन हॉस्पिटल सेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग जो होती है, यानी कि हॉस्पिटल में जो है मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाने वाला मेथड कौन सा है, किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे, मतलब क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो चेंजिंग द बेड लिनन डेली, हमेशा जो है बेड की चादर होती है, लिनन, उसको डेली चेंज करने से ये नहीं होगा। डिसइंफेक्शन इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली सॉल्यूशन, फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल, या वॉशिंग हैंड थॉरोली एंड फ्रिक्वेंटली बिफोर एंड आफ्टर चेकिंग द पेशेंट। ये तो यहाँ पर जो है हैंड वॉशिंग इज करेक्ट आंसर। डी आंसर यहाँ पर सही जाएगा, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो है हैंड वॉशिंग ही ऐसी चीज़ है जो कि इन्फेक्शन चैन को तोड़ती है और क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है ना, क्रॉस इन्फेक्शन उसको रोकती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल सेल में ये जो है मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला मेथड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ए 40-year-old क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर होता क्या है, ठीक है। वहाँ पर जो है एक आदमी जो डिल्यूजन क्या होता है? फिक्स फास्ट फॉल्स बिलीफ होता है, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा बिलीफ जिसको चेंज नहीं किया जाता लेकिन है फॉल्स, मतलब गलत है, ठीक है। जैसे कि उसको लगता है कि मैं रावण हूँ, तो उसको लगता है वाकई मैं रावण हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो है ग्रैंड्योर मतलब क्या होता है? ग्रैंड का मतलब होता है खुद को बड़ा समझता है, वो बंदा जो है खुद को प्रधानमंत्री समझता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट दिस डायग्नोसिस? उसको जो है किस डायग्नोसिस से पता चलता है कि हाँ ये इसको जो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर हुआ है, ठीक है। मैंने सारा डिस्कस आपके सामने कर लिया। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3, 4, चारों के सारे ABCD में से कोई भी ऑप्शन आप जो है सही आंसर जो है चूज़ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए अच्छी लगी हो तो जरूर कर देना। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहना। कल 5 बजे जो है मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट होने वाली है। मेगा टेस्ट फ्री में दे रहे हैं हम आपको। 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं और सारे के सारे आप बता देना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 1 से लगाकर 100 क्वेश्चन आप साथ ही साथ सॉल्व करते जाना, मैं आपको आंसर भी देता जाऊंगा। और इसके साथ साथ 500 से 600 क्वेश्चन कल अपन डील कर लेंगे। मैराथन क्लास है तो सारे लोग कल 5 बजे हमारे साथ जुड़ना। कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताना। और ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेज फॉलो कर लेना और अधिक से अधिक लोगों तक, अब जो क्लास खत्म हो रही है तो स्क्रीनशॉट कॉपी में छाप लेना और अधिक से अधिक लोगों तक इस जो है क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल 5 बजे। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।